गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने साइंस का थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, फाइबर टू फैब्रिक। हमने कल पढ़ा था कॉटन के बारे में। कॉटन कैसे ऑब्टेन होती है, कौन से प्लांट से ऑब्टेन होती है और कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं जिससे क्या है हमें कॉटन फाइबर ऑब्टेन होता है। हमने पढ़ी थी स्पिनिंग, वीविंग, नीटिंग। इन सब प्रोसेस से क्या है कॉटन जो है हमें ऑब्टेन होती है। और कॉटन के यूजेस पढ़ लिए थे, कौन कौन से यूजेस होते हैं, कहाँ पर जो है कॉटन यूज़ की जाती है। क्लोथ्स वगैरह बनाने में, पिलोज़ को फिलअप करने के लिए कॉटन का यूज़ किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे जूट के बारे में। जूट क्या है? जूट जूट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर फाइबर आफ्टर कॉटन। अब कॉटन का ऑलमोस्ट यूज़ जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किया जाता है। खास चाहे वो गर्मियों में है या फिर सर्दियों में या फिर कोई भी वेदर हो, उसमें क्या है कॉटन का ऑलमोस्ट यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद क्या है मोस्ट पॉपुलर फाइबर कौन सा हो जाएगा? जूट हो जाएगा। जूट का सबसे कॉटन के बाद सबसे ज़्यादा जो है यूज़ जूट का किया जाता है। इट इज़ द चीपर देन नेचुरल फाइबर। ये क्या है? सबसे ज़्यादा क्या है? सस्ता है। किससे? नेचुरल फाइबर से। नेचुरल फाइबर से क्या है? सस्ता है। क्या? जूट। आपने ना मार्केट में भी देखा होगा कि जूट का कपड़ा आता है ना, वो क्या होता है? नेचुरल फाइबर्स। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जो प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन होते हैं। जूट भी क्या है? प्लांट से ऑब्टेन होता है। तो ये क्या सबसे सस्ता जो है फाइबर है। किससे? अदर जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, कॉटन हो गए या फिर अदर कोई भी फाइबर्स हो गया, उनसे सस्ता क्या है? जूट। इट्स फाइबर्स आर लॉन्ग। इसके जो फाइबर है वो बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, शाइनी होते, चमकदार होंगे एंड कैन बी स्पन इनटू। और कैसे काटते जाते हैं इसको? कैसे काटा जाता है? कोर्स एंड स्ट्रॉन्ग थ्रेड। इसमें मोटा और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग धागे के रूप में क्या है इसको कन्वर्ट किया जाता है, उसको उसमें काटा जाता है। ठीक है। जूट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कि जूट को हम क्या बोलते हैं? सुनहरा रेशा। सुनहरा मतलब कि गोल्डन रेशा, सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर इसको बोला जाता है। ठीक है। जूट को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर। फाइबर्स आर प्रेजेंट इन आउटर पार्ट ऑफ द स्टेम। कैसे? जैसे ये जूट जैसे ये क्या है? जूट का प्लांट है। ठीक है। ये जो है स्टेम होती है, इसके ऊपर क्या है? शाफ्ट्स होती है, झाड़ियाँ होती है इसकी। जैसे ये जूट का एक प्लांट है, इसमें क्या होती है? ये इसके स्टेम है। स्टेम के आउटर पार्ट से क्या है इसको ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है। ये क्या होता है? जूट कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? आउटर पार्ट ऑफ द स्टेम। स्टेम के बाहरी हिस्सों से क्या है? फाइबर्स ऑब्टेन किया जाता है, वहीं से जो है कट करके यूजेस में लाया जाता है। ठीक है। और जूट को हम क्या बोलेंगे? गोल्डन फाइबर। ये है जूट ग्रोज बेस्ट इन वार्म। जूट सबसे ज़्यादा ग्रो करता है किसमें? वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में। जो गर्म और जो ह्यूमिडिटी वाले क्लाइमेट में सबसे ज़्यादा क्या है? ये ग्रो करता है। विद प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। बहुत ज़्यादा बारिश हो, जिसमें जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश हो, ह्यूमिडिटी और वार्म क्षेत्रों में, वार्म इसमें क्या है? ये सबसे ज़्यादा ग्रो करता है। ठीक है। जूट प्लांट ग्रो बेस्ट इन लोमी सोयल। जूट प्लांट जो है किस में सबसे ज़्यादा, कौन सी मिट्टी में उगता है? सबसे ज़्यादा ग्रो कौन सी मिट्टी में होता है? ये लोमी सोल, चिकनी मिट्टी होती है ना, उसमें क्या है? सबसे ज़्यादा ग्रो करता है ये। ठीक है। इन इंडिया जूट इज़ ग्रोन इन वेस्ट बंगाल। सबसे ज़्यादा इंडिया में जूट कहाँ पर? वेस्ट बंगाल। मीन्स जैसे ये इंडिया का मैप है ऐसे, मतलब यहाँ पर वेस्ट बंगाल, बिहार, यहाँ पे बिहार, असम, इधर के जो मतलब पूर्वी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है जूट। द प्लांट ग्रो। और जो प्लांट होता है वो कैसे ग्रो होता है? हाइट ऑफ 3 to 4 मीटर। ये क्या होता है? 3 से 4 मीटर की हाइट होती है इस प्लांट की। और बियर येलो कलर, इसके जो है कैसे फ्लावर्स होंगे? येलो कलर के फ्लावर्स होंगे। इट टेक्स 5 to 6 मंथ। और ये कितने महीने लेगा ग्रो करने में? 5 से 6 मंथ्स लेगा। फॉर प्लांट टू गेट रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के लिए मतलब हार्वेस्टिंग का मीन्स होता है कटाई करने के लिए
ये जैसे कोई फसल जो है पक जाती है, उसको बाद में क्या होती है, हार्वेस्टिंग होती है। तो ऐसे ही जूट को 5 से 6 मंथ्स लगेंगे ग्रो करने के लिए, अच्छे से रेडी होने के लिए, काटने के लिए 5 से 6 मंथ जो है इसको लगते हैं। आगे है रेटिंग। रेटिंग क्या होती है? रेटिंग एक प्रोसेस होती है, मीन्स सड़ाना, मतलब उसको जो जूट का पौधा होता है उसको जैसे गलना कहते हैं ना, गलना या फिर अपलगन या फिर सड़ना, ये रेटिंग प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है ये पढ़ते हैं। वंस द जूट क्रॉप इज़ रेडी फॉर हार्वेस्टिंग, एक बार जो जूट की फसल है वो कटाई के लिए रेडी हो जाती है, इट इज़ कट वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। और इसको कैसे काटा जाता है? बिल्कुल नीचे से, ग्राउंड से ही काटा जाता है, जड़ से ही काटा जाता है। द प्लांट्स आर लेफ्ट इन द फील्ड, जो प्लांट्स होंगे उनको कहाँ पर रखा जाता है? फील्ड में, मतलब कोई अलग सा क्षेत्र में रख दिया जाता है, खेतों में रख दिया जाता है, फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए, टू लेट द लीव फॉल ऑफ, ताकि उसकी जो लीव्स हैं, पत्ती हैं, वो झड़ जाए। क्या होता है रेटिंग प्रोसेस में? सबसे पहले क्या होती है, जब फसल जो है रेडी हो जाती है कटने के लिए, उसको सबसे पहले कहाँ से काटा जाता है? ग्राउंड से काटा जाएगा। और प्लांट्स जो है, जो उसके प्लांट्स है उसको कुछ दिनों के लिए अलग से क्षेत्र में रख दिया जाएगा, ताकि उसकी जो पत्तियाँ वगैरह है वो झड़ जाए। दिस टाइम आगे क्या होएगा? दिस टाइम जो उसके तने होते हैं ऑफ द कट प्लांट्स आर ट्राइड, कुछ जो उसके तने होंगे, जैसे एक बंडल होता है ना, लकड़ियों का बंडल बांधते हैं, वैसे ही उसके स्टेम को बांधा जाता है, मतलब कट करके उसको टाइड किया जाता है, उसको बांधा जाता है इन बंडल्स में, एंड इमर्स इन वाटर फॉर 3 to 4 वीक, मतलब 1 महीने के लिए उसको क्या है, इमर्स किया, वाटर में डुबो के रखा जाता है। ठीक है, 3 से 4 मतलब वीक्स, मतलब 1 महीने के आसपास जो है इसके बंडल्स को क्या है बांध के और उसके वाटर के अंदर डुबो के रखा जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ सोकिंग द स्टेम इन वाटर इज कॉल्ड रेटिंग। और ये प्रोसेस जो स्टेम को वाटर के अंदर सोक किया जाता है उसको क्या बोलेंगे? रेटिंग बोलेंगे। अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये जूट का प्लांट है, इसको ऐसे बंडल की तरह बांधा जाएगा और इसको क्या है वाटर के नीचे क्या है, इसको ऐसे करके छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस होती है, ये जूट का होती है, ये जूट हो गया, जूट के ये बंडल्स में बांधा गया है इसको, और फिर क्या है, इसको यहाँ पे वाटर है, वाटर के अंदर क्या है, इसको डिप किया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है ऑन सोकिंग, सोकिंग में क्या होएगा? द टिश्यूज़ ऑफ द स्टेम, इसमें जैसे पानी में रखा गया है इसको, बंडल को, जो टिश्यूज़ होंगे स्टेम के, जो उत्तक होंगे, इसके जो तने के जो उत्तक होंगे, बिकम सॉफ्ट, कैसे हो जाएंगे? सॉफ्ट हो जाएंगे। एंड फाइबर्स गेट सेपरेट, और जो फाइबर्स होएंगे वो क्या है, अलग कर लिए जाएंगे। मीन्स ये स्टेम होगी, यहाँ से इसको कट करके इसके कुछ पतली पतली लेयर्स में जो है इसको कट करके फिर क्या होएगा, इसको अलग, जो फाइबर्स होएगा जो यूज़फुल होता है उसको अलग कर लिया जाता है। द सेपरेटेड जूट फाइबर्स आर रिमूव्ड बाय, और जो अलग की है वो जूट है, फाइबर्स आर रिमूव्ड बाय हैंड, हैंड के जरिए भी हैंड और ड्राइड किया जाता है, फिर वोवन इनटू फाइबर, फिर कपड़े के रूप में उसको बुना जाता है। ठीक है, ये क्या होती है इसकी ये प्रोसेस होती है सोकिंग में। ठीक है, अब देखो छोटी सी प्रोसेस बताइए, जूट प्लांट जो है इसको यहाँ पर किया गया, देन फिर जूट फाइबर्स में कन्वर्ट किया गया, जूट फाइबर से क्या है, ये टोकरियाँ बनाई गई। ठीक है, ये प्रोसेस होती है सिंपल सी। आगे पढ़ते हैं यूजेस, कौन कौन से यूजेस होते हैं जूट के। जूट इज सेड टू हैव मोर देन 1000 यूजेस, बहुत सारे यूजेस हैं। सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट यूजेस कौन कौन से हैं? इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग मटेरियल, कि कोई भी मटेरियल जो जिसमें स्ट्रॉन्ग पैकिंग चाहिए उसको बनाने के लिए, जैसे गनी बैग जैसे इसमें जैसे टाट के बोरे होते हैं ना, जिसमें चीनियाँ वगैरह आती हैं, वो गए बोरियाँ जो है स्ट्रॉन्ग पैकिंग की ज़रूरत होती है ना, तो ये जो गनी बैग होते हैं, जो बोरे होते हैं, बोरियाँ बोलते हैं जिसे, वो भी किससे बनी होती है? जूट से बनी होती है। रस्सियाँ होगी वो भी टाइट होती है, वो भी किससे बनी होती है? जूट से बनी होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग, किस यूज़ में बनाए जाते हैं? कारपेट्स, जो कालीन होते हैं उन कारपेट्स बनाने में, और हैंड बैग बनाने में यूज़ होते हैं जूट। इट इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन, ये किसके रूप में? कच्चे मटेरियल के रूप में, टेक्सटाइल में, नॉन टेक्सटाइल में, और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी यूज़ किए जाते हैं, मीन्स कृषि के क्षेत्र में भी यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, और इसका यूज़ कपड़े बनाने में भी यूज़ होता है। स्लीपर्स,
पर्स और हैट्स बनाने में भी यूज़ होता है। ठीक है, जूट्स के यूजेस हो गए। आगे क्या है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। इंडिया क्या है, सबसे ज़्यादा जो है जूट का प्रोड्यूस करता है, एंड इट्स प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड, और इसके जो है प्रोडक्ट्स जो है वो वर्ल्ड में भी ट्रांसफ़र होते हैं। अबाउट 80 to 90% ऑफ द वर्ल्ड जूट इज़ कल्टिवेटेड इन द सुंदरवन इन वेस्ट बंगाल, इंडिया एंड बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा मतलब 85 से 90% जो जूट है ऑल ओवर वर्ल्ड का, जो 85 से 90% जूट है वर्ल्ड का जूट कल्टिवेटेड इन कहाँ पर होएगा, सुंदरवन, वेस्ट बंगाल, इंडिया एंड बांग्लादेश। ये इसमें क्या है, उगाए जाते हैं ये जूट जो है, जूट का प्रोडक्शन होता है इसमें। सबसे ज़्यादा ये कौन कौन से, सुंदरवन, वेस्ट बंगाल, सुंदरवन किसमें है, वेस्ट बंगाल में है, और वेस्ट बंगाल मीन्स मैं आपको एक थोड़ा सा मैप बना के दिखाती हूँ। ये जैसे इंडिया का मैप है, थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं है यहाँ पर, हाँ वेस्ट बंगाल, यहाँ पर क्या है, ये बांग्लादेश हो गया, और यहीं से क्या है, सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन जो है एक जगह है इंडिया में, और ये बांग्लादेश हो गया। ये इधर ही क्या है, वेस्ट बंगाल की साइड में, यहीं पर सबसे ज़्यादा क्या है, जूट को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, बाकी अदर जो है इस लेसन में आगे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है।